हरे कृष्णा। आज है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे हम इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। और आज की इस इंदिरा एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आप पर उनकी विशेष कृपा प्रदान करें। आपको परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमयी सेवा प्राप्त हो, यही प्रार्थना हम करते हैं। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के विशेष समय में आती है। ये वो समय है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। इस समय के दौरान किए गए पुण्य कार्य हमारे पूर्वजों को, पितरों को अक्षय पुण्य फल प्रदान करते हैं। और इसीलिए इस विशेष पितृपक्ष के दौरान अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए। और उसी में से एक है एकादशी व्रत का पालन करना और उसका पारण करते हुए अपने पितरों के लिए प्रार्थना करना। तो चलिए, ऐसी ही आज अत्यंत पवित्र इंदिरा एकादशी हमारे समक्ष उपस्थित हुई है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज इंदिरा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा का श्रवण करते हैं। और इस वीडियो के अंत में आपके लिए भगवान श्री हरि का एक सुंदर भजन भी है, उसे भी अवश्य सुनिएगा। और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। तो चलिए, आज की इंदिरा एकादशी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका महात्म्य क्या है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के स्वयं के सभी पाप कर्म तो नष्ट हो ही जाते हैं, अपितु उसके पूर्वजों का यदि नर्कलोक में पतन हुआ हो तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इसकी कथा और महात्म्य का श्रवण भी करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पौराणिक कथा कहना प्रारंभ किया। सतयुग के समय की ये बात है। माहिष्मतीपुरी नाम के राज्य में इंद्रसेन नाम का अत्यंत पराक्रमी, यशस्वी और पवित्र राजा राज्य करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसने अपने शत्रुओं का संहार कर दिया था। भगवान विष्णु के नाम का सदैव नाम उच्चारण करते हुए वह अपनी प्रजा का रक्षण और पालन करता था। इसलिए उसका परिवार और राज्य हर प्रकार के धन, धान्य, पुत्र, पौत्र आदि से संपन्न था। वह अधिकांश समय भगवत भक्ति को समर्पित करता था। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के मध्य बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने भगवान श्री हरि के परम भक्त और अत्यंत देदीप्यमान नारद मुनि को आकाश मार्ग से नीचे उतरते हुए देखा। राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी से उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। तत्पश्चात राजा ने नारद मुनि को उचित आसन प्रदान किया, उनके चरण पखारे और उनका योग्य सत्कार किया। राजा के आतिथ्य से प्रसन्न होते हुए नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से 3 प्रश्न पूछते हुए कहा, हे राजन, क्या आपके राज्य के 7 अंग कुशल हैं? क्या आप प्रजा के विषय में विचार करते हैं और क्या आप परम भगवान श्री हरि की सेवा के प्रति अधिक समर्पित हो रहे हैं? राजा ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनिवर, आपकी परम कृपा से मेरे राज्य के सभी अंग कुशल हैं। मैं अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करता हूँ और अपना अधिकतर समय भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित करता हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया आपके यहाँ आगमन का कारण बताएं। नारद मुनि ने कहा, राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में पहुँचा तो मैंने आपके पिता को यमराज की सभा में देखा। उन्हें वहां देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब मैंने उनकी वहां उपस्थिति का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि हालांकि वे अत्यंत धार्मिक राजा थे, परंतु उन्होंने एकादशी व्रत के समय से पूर्व ही पारण कर लिया था, इसलिए उन्हें यमलोक में वास करना पड़ा। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजते हुए कहा है कि हे पुत्र, कृपया तुम नियम पूर्वक आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन करना, जिससे कि मैं अपने पूर्व जन्म के पाप से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर जा सकूं। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, मैं इसी संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ आया हूँ। एक आदर्श पुत्र के कर्तव्य का पालन करते हुए आपको आने वाली इंदिरा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए, और जिसके प्रभाव से पुण्यशाली बनने पर आपके पिता स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर पाएंगे। नारद मुनि के वचन सुनकर राजा ने और जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, हे मुनिवर, कृपया इस एकादशी का पालन कैसे करें, इस विषय में आप मुझे ज्ञान प्रदान करें। नारद मुनि ने कहा,
ये एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। दशमी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करें, अपने पूर्वजों को यज्ञ आहुति अर्पित करें। दशमी के दिन एक बार से अधिक भोजन ना लें और भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लें। अपराह्न में भगवान के विग्रह श्री शालिग्राम की पूजा अर्चना करें, भगवान को भोग अर्पण करें और उसके पश्चात उसे अपने पूर्वजों को अर्पित करें। उस भोग को स्वयं सूंघ कर गाय को खिलाएं और संपूर्ण रात्रि के दौरान भगवान केशव की उपासना तथा कीर्तन करें। दूसरे दिन द्वादशी पर भक्ति भाव से भगवान श्री हरि की उपासना करें। ब्राह्मणों को और संबंधियों को उत्तम भोजन प्रसाद करवाएं और पारण के समय स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार नियम पूर्वक और इंद्रियों को संयम में रखते हुए एकादशी व्रत का पालन करें। इतना कहकर नारद मुनि वहां से अदृश्य हो गए। राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों अनुसार इंदिरा एकादशी का पालन किया। उसके फलस्वरूप आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और राजा ने स्वयं अपने पिता को आकाश मार्ग से वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हुए देखा। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, इस प्रकार इंदिरा एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन ने स्वयं भी जीवन के अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया था। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस विशेष इंदिरा एकादशी का पालन करने की विशेष व्रत विधि क्या है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमें श्राद्ध क्यों करना चाहिए। तो इसका सरल उत्तर ये है कि प्रत्येक जीवात्मा के ऊपर पितृ ऋण होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पूर्वज पितृलोक में हैं, तो उनके ऋण को चुकाने के लिए वर्ष में एक बार श्राद्ध पक्ष के दौरान उन्हें भोजन अर्पित करना चाहिए। और इसी श्राद्ध पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी एक विशेष अवसर है जब हम अपने पितृ ऋण को और अच्छे से चुका सकते हैं। इसलिए इंदिरा एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी चाहिए और उसके पश्चात उनके समक्ष हाथ में गंगाजल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके साथ साथ भगवान से ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि यदि मेरे कोई पूर्वज पितृलोक में हैं, तो उनकी मुक्ति के लिए मैं इस एकादशी को उन्हें अर्पित करता हूँ। इस प्रकार संकल्प लेकर संपूर्ण दिन के दौरान अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका जाप करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के अन्न, चावल इत्यादि का भोजन नहीं लेना चाहिए और संपूर्ण समय भगवान श्री कृष्ण की कथा, कीर्तन, श्रवण इत्यादि में व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन पर निंदा, असत्य भाषण इत्यादि से भी बचना चाहिए। संध्या के समय तुलसी देवी के समक्ष और घर में भगवान के विग्रह या चित्र के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। अपने पितरों की मुक्ति हेतु दूसरे दिन द्वादशी पर भगवान श्री कृष्ण के लिए सुंदर भोग तैयार करें। अपने घर में वैष्णवों और ब्राह्मणों को विशेष रूप से आमंत्रित करें और निर्धारित पारण समय पर उन्हें भगवान को अर्पित किया गया भोजन प्रसाद दें। इसके बाद उन्हें अपनी क्षमता अनुसार दान दें। द्वादशी के दिन आप अपने पितरों को समर्पित करके अपने घर के आसपास किसी मंदिर में, गौशाला में या फिर योग्य व्यक्ति को भी दान दे सकते हैं और इसके बाद अपने व्रत की पूर्णाहुति करते हुए स्वयं भोजन प्रसाद स्वीकार करें। पितरों को एकादशी का पुण्य फल अर्पित करना और वैष्णवों को भोजन प्रसाद देना, ये श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन किया जाने वाला सबसे अधिक पुण्यशाली और सबसे सरल मार्ग है। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात कोर्स लेकर आ रहे हैं। हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भगवत गीता से कैसे मिल सकता है, यही चीज़ हम सीखेंगे 18 सत्रीय इस आत्मसात कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। विमेन कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस गूगल फॉर्म को भर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। कोर्स से जुड़ी हुई और भी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भगवत गीता तो हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन उनमें भगवान के द्वारा बताई गई शिक्षाओं को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, और वो भी आज के आधुनिक समय में भगवान की वो शिक्षाएं हमारे जीवन में कितनी प्रैक्टिकल हैं, हम उसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं।
यही विषय है हमारे इस 18 सत्रीय भगवत गीता कोर्स का, जिसका नाम है आत्मसात। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको भगवत गीता से जुड़ी हुई ऐसी शिक्षाएं और ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना सोचा होगा। महिलाओं के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा यूनिक, प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी से अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए प्रेरित करें। इस कोर्स की संपूर्ण जानकारी और गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर फिल कर सकते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। जपो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरे कृष्णा।